और आज का टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख स्थान रहा है। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन सभी को हम इन प्रश्नों के जरिए कंप्लीट करेंगे और कहीं कहीं मैं ट्रिक का भी यूज़ करूँगा जिससे कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको याद करने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो वो किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ये सभी को पता हुआ काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, A.O. ह्यूम ने। और कब की थी? 1885 में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष था तो कौन सा वर्ष था? 1885 में। अभी हमने देख लिया है ऊपर, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन IAS 2017 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ये इसका उद्देश्य था बटलर कमेटी का। ठीक है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। तो यहाँ पर हम प्रथम 4 अधिवेशनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ट्रिक के साथ। ये कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशन हैं, इनके अध्यक्ष हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और दूसरा 86 में, फिर 87 में और फिर 88 में। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं इनके जो अध्यक्ष हैं उनको याद करा देता हूँ। यहाँ पर है ये पहला अधिवेशन। यहाँ पर पहला मतलब एक और एक का मतलब होता है वन। वन से आपको बनर्जी आसानी से याद आ जाएगा कि पहले अधिवेशन में जो बम्बई में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी। ठीक है, और दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसको हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखिए ये शब्द, इसको हम पढ़ेंगे 2। ठीक है, दूसरा अधिवेशन था तो उसको हम पढ़ेंगे 2 से आपको दादा भाई नौरोजी याद आ जाएगा, दादा। ठीक है, 2 से दादा आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो दूसरा अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, इस 3 से आपको तैयब जी आसानी से याद आ जाएगा। ठीक है, 3 से तैयब जी आसानी से याद आ जाएगा। तो तीसरे अधिवेशन में जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसके अध्यक्ष थे तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा अधिवेशन। इस चौथे को हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? फोर्थ से जॉर्ज याद आ जाना चाहिए आपको आसानी से, फोर्थ जॉर्ज। तो इस प्रकार से कांग्रेस के पहले 4 अध्यक्ष आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये 4 अधिवेशन जो हुए थे ये कहाँ कहाँ हुए थे, इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि जो पूरे भारत के प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप इसी क्रम से सुनते हो, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, या ना भी सुनते हो इस प्रकार से आप 4-5 बार पढ़ोगे तो ये क्रम आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। पहला बम्बई में, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद। ठीक है, ये 4 प्रमुख नगर हैं पूरे भारत के, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। और इसी क्रम में कांग्रेस के इन शहरों में अधिवेशन हुए थे जिनके अध्यक्ष मैंने आपको याद करा दिए हैं ट्रिक के साथ। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये चौथा क्वेश्चन हमने देख लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था बम्बई में या मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले से आपको बन याद आ जाएगा और बन से बनर्जी। और पहले अधिवेशन के बारे में तो वैसे भी आपको सभी को पता होगा। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वही क्वेश्चन आ गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड डफरिन। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसी समय इसने कहा सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कांग्रेस को। ठीक है, और इसका मजाक उड़ाया। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। आगे देखते हैं, IAS 2015 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थीं। तो ये गलत है। देखिए कांग्रेस में महिला अध्यक्ष से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा ट्रिक के साथ। ठीक है, उसमें हम उस टाइम देख लेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सरोजिनी नायडू जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, वो बनी थी 1925 में। इससे पहले 1917 में
एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो 1917 में बनी थी। कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था, तो उनके बारे में अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा कथन सत्य है, पहला असत्य है। तो इसमें जो सही है वो बताना है हमको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। महिला जो अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में ट्रिक के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो मैंने आपको बताया था यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, जो चौथा अध्यक्ष था, जॉर्ज यूले। ठीक है, ऑप्शन बी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये सर सैयद अहमद खां ने कहा था कांग्रेस के बारे में। ठीक से याद रखना है। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो वही जो तीसरे अध्यक्ष थे, 3 से आपको याद आ जाएगा तैयब। तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो ये एक असैनिक सेवक थे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो सभी को पता होगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो जिसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, ए.ओ. ह्यूम ने, वही इनके महासचिव थे। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको ये याद कैसे रखना है। जो अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन में, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, वो भी बनर्जी थे, वो कहाँ अध्यक्ष थे शामिल होने के बाद भी। और ये उस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित भी नहीं हो पाए थे। ये भी बनर्जी और वो भी बनर्जी। ठीक है, एक उपस्थित थे और एक नहीं थे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता तो मैंने आपको बताया था 2 से आपको दादा भाई नौरोजी याद आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शौकत अली। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कितना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको याद, जब क्वेश्चन सामने आ गया है तो याद कर लो। शौकत अली इसका आंसर है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन है लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है? तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि लाल किला मुकदमा ये कब की बात है। तो ये है 1945 की बात। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए 1945 में जब जापान ने समर्पण कर दिया था, तो जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे उनको लाल किले में रखा गया था, और लाल किले में रख कर उन पर मुकदमा चलाया गया था, लाल किले में रखकर। तो ये 1945 की बात है। और आप सभी जानते हैं 1945 से बहुत पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, लाल किले मुकदमे से कौन संबंधित नहीं है? भगत सिंह। आगे देखते हैं। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने दिया था ये नारा, करो या मरो का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, तो वो थी एनी बेसेंट। तो अब मैं आपको याद कराता हूँ कांग्रेस की महिला अध्यक्षों के बारे में। ठीक है, तो महिलाओं में सबसे पहले एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अब उसके बाद सरोजनी नायडू। देखिए अगर हम इस सन में 1917 में संख्या 8 को ऐड कर दें, 8 जोड़ दें, तो यह हो जाएगा 1925। तो 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू अध्यक्ष। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट।
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, जो 1925 में बनी थी। इसके बाद हम इसमें फिर दोबारा 8 ऐड कर देते हैं, ठीक है। नलिनी सेन गुप्ता, ये कब बनी थी? 1933 में, ठीक है। हम तीनों में 8-8 जोड़ देंगे तो ये 1933 में नलिनी सेन गुप्ता अध्यक्ष बनी थी। इनके नाम से, नलिनी सेन गुप्ता से, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये भारत की होंगी, लेकिन ये थी कहाँ की? ब्रिटिश महिला थी ये। तो पहली ब्रिटिश महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। पहली भारतीय सरोजिनी नायडू, और पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो थी एनी बेसेंट, 1917 में ही बन गई थी ये अध्यक्ष। तो ये महिला अध्यक्ष आपको याद हो गई, और ये अधिवेशन हुए कहाँ कहाँ थे ये हम कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको याद करने के लिए आपको कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता को इस प्रकार से पढ़ना है, कल का कलकत्ता, कल का कलकत्ता। जो एनी बेसेंट थी 1917 में बनी थी अध्यक्ष, तो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। उसके बाद सरोजिनी नायडू जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, तो वो बनी थी कानपुर अधिवेशन में। ये याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि सरोजिनी नायडू जो अध्यक्ष बनी थी वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कानपुर में, ठीक है। नलिनी सेन गुप्ता जब अध्यक्ष बनी थी तो वो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कल का कलकत्ता, इस प्रकार से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो महिलाओं के बारे में आपको याद हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वाइज ही पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। अब आपको आसानी से याद हो गया होगा। इससे अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये कब बनी थी अध्यक्ष? 1925 में, ठीक है। 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। कल का कलकत्ता, कल का से कानपुर, इस प्रकार से आपको आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1925 से जस्ट पहले 1924 में जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव अधिवेशन था, उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, ठीक है। 1925 से 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, मतलब मुंबई में हुआ था। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ये क्रम में मैंने आपको बताया था। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। कलकत्ता में दूसरा हुआ था, पहला मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो ये गलत है। अगला देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल सही, 2 से दादा भाई नौरोजी याद आ जाएगा, मैंने आपको बताया था, तो ये सही है बिल्कुल दूसरा। तीसरा कथन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, 1916 के अधिवेशन में लखनऊ समझौता हुआ था, और उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तीसरा कथन भी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, इन्होंने ऐसा कहा था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम देखेंगे तो 1916 में ही इन्होंने काफी काम किया था। 1916 में ही इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, 1916 में ही। और 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन चलाने के बाद ये पहुंचे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, और लखनऊ अधिवेशन में ही इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित 1916 काफी इंपोर्टेंट सन है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। तो ये गलत है, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगर भारतीय लिखा होता तो ये सही हो जाता। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा कथन सही है बिल्कुल, ठीक है। CR दास जेल में थे जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। अब तीसरा कथन देख लेते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, इन्होंने स्थापना करी थी कांग्रेस की, ठीक है। तो तीसरा भी गलत है। चौथा देखते हैं, अल्फ्रेड बेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये बिल्कुल ठीक है,
कथन 2 और कथन 4 सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आईएएस 2000 में ये पूछा गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा या इच्छा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने, ये याद भी होगा सभी को। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। इसका आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। आगे देखते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस 2000 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षीय संबोधन में कहा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए। और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। आगे देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ये वाला सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सभी को पता होगा, ये काफी सुनने में आता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो ये चुना गया था एनसी केलकर और आईवी सेन को। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, एनसी केलकर और आईवी सेन को कांग्रेस का नया संविधान बनाने हेतु चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 4। आगे देखते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में ऐसा हुआ था। और नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? विजय या वीर राघवाचारी। आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें यही पूछा है कि नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे विजय राघवाचारी। तो इसी नागपुर अधिवेशन में जो 1920 में हुआ था, ठीक है, इसी नागपुर अधिवेशन में जो 1920 में हुआ था, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, याद रखना आपको ठीक से इसके बारे में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार या तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जितने भी दिए हैं 4। अब इनको क्रमबद्ध करना है हमको। ठीक है, क्रम से लगाना है। तो महात्मा गांधी मैंने आपको बताया था बेलगांव अधिवेशन में, मतलब 1924 में अधिवेशन हुआ था वो। 1925 में कौन थे अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू। इससे पहले 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कब थे अध्यक्ष? 1929 में, जब झंडा फहराया था, सभी को याद होगा। और वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 1931 में। और श्रीमती सरोजिनी नायडू अभी मैंने आपको बताया था 1925 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रम से लगा सकते हैं आप। सबसे पहले महात्मा गांधी 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, और फिर उसके बाद 2 और 3। ठीक है, 1 4 2 3। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वही क्वेश्चन आएगा। बेलगांव अधिवेशन 1924। अभी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भूलोगे नहीं इसको। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कब बनाए गए थे? हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। ये याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से 45 तक अध्यक्ष रहे थे। तो यहाँ ये 6 वर्ष हो गए। ठीक है, लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो उसका आंसर भी यही होगा, अबुल कलाम आजाद।
क्योंकि ये 1923 में ही 1923 में एक दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, तब ये 35 साल के थे, तब इनको अध्यक्ष बनाया गया था अबुल कलाम आजाद को। ठीक है, सबसे कम उम्र के भी अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, तो ये आपको याद रखना है। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, जो बनाए गए थे 1923 में, और सबसे ज्यादा समय तक भी यही अध्यक्ष रहे थे 1940 से 1945 तक, 6 साल तक अबुल कलाम आजाद। आगे देखते हैं, गांधी जी का यह कथन है कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा गांधी जी ने? क्रिप्स मिशन योजना को। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, क्रिप्स मिशन योजना को पोस्ट डेटेड चेक कहा गांधी जी ने। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1911 में हुआ था, उसमें गाया गया था जनगण मन। ठीक है, 1911 में गाया गया था, ये तो सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी या राघवाचेरियार ने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अभी मैंने आपको बताया था 1920 में जो अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन, तो उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे विजय राघवाचारी। ठीक है, आगे देखते हैं, सुमेलित करना है। ठीक है, इधर है अध्यक्ष और वो अधिवेशन कहाँ हुए थे, उधर वो स्थान है इधर की तरफ। तो इसमें आपको पहला नाम दिखाई दे रहा होगा अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 1940 में। 1940 से 45 तक 6 साल तक लगातार अध्यक्ष रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये जो होगा वो 4 पड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सरोजिनी नायडू, ये मैंने आपको बताया था 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, कानपुर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे 1919 में अमृतसर अधिवेशन में। ठीक है, बचे एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बनाए गए थे बम्बई अधिवेशन में जो 1934 में हुआ था। 1934 वाले बम्बई अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? देखिए, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में। ठीक है, 1942 में अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? अबुल कलाम आजाद। मैंने आपको बताया था 1940 से 45 तक अध्यक्ष रहे थे, 6 साल तक। ठीक है, और इसी बीच आ गया था क्रिप्स मिशन भारत। तो फिर 1942 में कौन होगा? अबुल कलाम आजाद तो होंगे ही। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद के साथ और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एक प्रमुख नेता थे, तो ये भी साथ थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तो ये थे हमारे 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कांग्रेस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी प्रकार से मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।